प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है उसने कहा था कहानी का सारांश। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था का हिंदी कहानी साहित्य में न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है अपितु यह एक सर्वश्रेष्ठ कहानी भी है। आधुनिक कहानी कला की दृष्टि से परिपक्व इस कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। यद्यपि इससे पूर्व बंग महिला की दुलाई वाली रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, राजा राधिका रमन सिंह की कानों में कंगना का प्रकाशन हो चुका था। तथापि हिंदी कहानी को नई दिशा और प्रेरणा सर्वाधिक उसने कहा था से ही प्राप्त हुई। अगले ही वर्ष 1916 ईस्वी में प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी के प्रकाशन ने इस सत्य पर मुहर लगा दी। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ अमृतसर की तंग और व्यस्त गलियों के सजीव चित्रण से होता है, जहां लगभग 8 वर्ष की एक लड़की को उसी की उम्र के एक लड़का इधर उधर कुछ दिनों से देख रहा है। लड़के के अंतःकरण में उसे लेकर जिज्ञासा बढ़ती जाती है और वह पूछ बैठता है, तेरी कुर्माई हो गई? लड़की धत कहकर बढ़ जाती है, चलते हुए खींचकर कहती है, हाँ हो गई। देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ रेशमी सालू। इसके बाद कहानी का कैनवास एकाएक बदल जाता है। पाठक 25 वर्षों की लंबी अवधि के बाद सीधे फ्रांस के युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहां वह युद्ध की विभीषिका, सैनिकों की पीड़ा, संघर्ष, उल्लास और साहस के वातावरण में रोमांचित और विभोर हो जाता है। सूबेदार हजारा सिंह उसी 8 साल वाली लड़की का पति है और बोधा सिंह उसका बेटा है। तब का लड़का लहना सिंह आज इसी कंपनी में जमादार है। सभी फौजी हैं और फ्रांस के इस युद्ध क्षेत्र में मोर्चे पर हैं। कहानी में एकाएक दूसरी बार लहना सिंह की भेंट सूबेदारनी से होती है, जब वह अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी में घर आया है। इसी समय उस 8 वर्ष वाली लड़की, जो अब एक गृहस्थीन है, पत्नी है, माँ है, से भेंट होती है। वह आंखों में आंसू भरकर लहना सिंह से पति और पुत्र की सुरक्षा की याचना करती है। उसका यही कहना लहना सिंह के दिलो दिमाग में बैठ जाता है। युद्ध के दिमाग में छत बिच्छत हालत में अर्ध विस्मृति की मनोदशा में जब लहना सिंह पहुंच जाता है, तब उसके अस्फुट टूटे फूटे शब्दों से पाठक उसने कहा था कि मर्म से अवगत होता है। पूरी कहानी फ्लैशबैक शैली में चलती है। कहीं प्रणय का भावुक प्रलाप नहीं, प्रेम का आदर्श स्वरूप पल्लवित पुष्पित होता जाता है। पाठक की जिज्ञासा रुकती नहीं, थमती नहीं, वेग से बढ़ती जाती है। जीवन के प्रारंभिक प्रवाह के साथ ही लहना ने सूबेदारनी के प्राण बचाए थे। जब एक तांगे वाले का घोड़ा बिदक गया था और वह स्वयं घोड़े की लातों में चला गया था। दोनों में प्रेम तभी उपजा, पेड़ भी तभी लगा। 25 वर्षों बाद पहली बार सूबेदारनी ने जो कुछ मांगा, उसके एवज में लहना ने अपने प्राण ही निछावर कर दिए। ऐसा पवित्र समर्पण विरले ही घटित होता होगा। यूँ हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों समझ गए थे कि लहना हम लोगों का ख्याल ज़्यादा करता है। सूबेदार भी लहना को ज़्यादा चाहने लगा था। सूबेदारनी ने मात्र इतना ही कहा था कि तुम जब तांगे से के घोड़े से मेरे प्राण बचाए थे और अब मैं तुम्हें अपने पति पुत्र दोनों को सौंप रही हूँ। आंचल पसार कर तुमसे यह मांगती हूँ कि तुम इन दोनों की रक्षा करना। लहना ने इस भीख रूपी कर्तव्य को अपने माथे चढ़ा लिया था और अंततः इसी की खातिर अपने प्राण देकर भी उसे यह सौदा करना पड़ा। समस्त घटनाक्रम और कथानक का विकास लहना की स्मृति में चित्र रूप से होता रहा। चारित्रिक दृष्टि से इस कहानी में यथार्थ की भूमि पर एक महान आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है। लहना का व्यक्तित्व इन्हीं बिंबों में सर्जित हुआ है। उसके प्रेम में वासना का लेस भी नहीं है। एक सैनिक की तरह लहना ने अपने दिए हुए वचन की रक्षा में निज प्राणों का विसर्जन किया है। ऐसे प्रेम को हम मधुर प्रेम की ही संज्ञा प्रदान करेंगे। सूबेदार हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह सभी एक ही वचन विधि के विकसित पुष्प प्रतीत होते हैं।